देखिए क्लास 10th आपका ये है संस्कृत, ठीक है। ये संस्कृत का हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। देखिए ये आपको जितना भी पूछता है संस्कृत में सभी के सभी हिंदी में पूछता है, ठीक है। इसलिए हम क्या किए हैं कि आप लोगों के लिए इस पूरे चैप्टर को हिंदी में अनुवाद कर दिए हैं। देखिए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है, ठीक है। देखिए यानी कि जो भी तपस्या करता है सभी का लक्ष्य है कि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, ठीक है। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है, यानी कि दिया गया है। देखिए चलिए हम लोग आते हैं। देखिए आपका ये पहला श्लोक है। पहला श्लोक देखिए कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें, ठीक है। अगर देखिए दूसरा क्या है कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में मनुष्य से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा विद्यमान है। देखिए विद्वान लोग शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। देखिए इस सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। चलिए देखिए आगे है। देखिए जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। देखिए आगे है मुझे ही महान पुरुष जानो, परमात्मा जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है। उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है, ठीक है। देखिए आपका इतना ही था। इसमें पांचों का पांचों मंत्र हो गया। देखिए इसमें कुछ प्रश्न उत्तर पूछता है, उससे हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। लिखेंगे 5 मंत्र हैं। कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। लिखेंगे हिरण्मय पात्र से, ठीक है, या फिर सोने के पात्र से। आगे है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा मुंडकोपनिषद से, ठीक है। देखिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि हिरण्मय पात्रेण दृष्टे किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ईशावास्योन उपनिषद से, ठीक है। चलिए कहते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 में है कि वेदा हेमंतम पुरुषम महानतम विद्यते अयनाय किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर श्वेताश्वत्रापनिषद से, ठीक है। देखिए आगे है 6 नंबर क्वेश्चन कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो ये आपका उपनिषद से संकलित है। आगे 7 में कि अनोन्यानम महतो महिमान महात्मना किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कंठोपनिषद से। आगे है महान से भी महान क्या है। तो जगह आपका आत्मा। देखिए किसकी विजय होती है। तो सत्य की विजय होती है। देखिए आगे है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। तो समुद्र में मिलती है, ठीक है। आगे देखिए कि किसकी विजय नहीं होती है। तो असत्य की विजय नहीं होती है।
क्वेश्चन नंबर 12 है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि परमात्मा के द्वारा। ठीक है, यह जो पूरा संसार है वह परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। चलिए अब देखते हैं आगे, इसके आगे आपका क्या है। चलिए इधर से आते हैं, अगला क्वेश्चन अब आपका है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिएगा कि आपका भी है ये लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जिसका 20 से 30 शब्दों में आपका उत्तर देना है, जो कि 2 अंक के आते हैं। देखिएगा कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। लिख देंगे कि सत्य का मुंह सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, देखिए हिरण्मयन का मतलब होता है कि सोने जैसे पात्र। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है। तो लिखेंगे आंसर कि नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। अगर देखिए 3 नंबर में कि मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। जो मंगलम पाठ है उस पाठ का हमें 5 वाक्यों में परिचय देना है। देखिए चलिए इसे बनाते हैं कि इस पाठ में 5 मंत्र ईशावास्य, कंठ, मुंडक तथा श्वेताश्वतर नामक उपनिषदों से संकलित है। देखिए वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परमात्मा यानी कि मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है। सत्य की खोज की ओर मन का झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध होते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। क्वेश्चन 4 में है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें, या फिर मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप को बताएं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है, झूठ की जीत कभी नहीं होती। सत्य से ही देवलोक का रास्ता निकलता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। ठीक है, चलिए आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाएं। ठीक है, देखिए इसका आपका हो जाएगा उत्तर मंगलम पाठ में संकलित कंठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। ठीक है, यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा यानी कि ईश्वर का दर्शन करते हैं। देखिए आगे है प्रश्न 6, आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यानी इस पाठ के आधार पर हमें स्पष्ट करना है कि आत्मा का जो स्वरूप है वो क्या होता है। देखिए लिखिए आंसर, कंठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अच्छा तरीका से विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है। यह महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है। वह शोक रहित उस परम सत्य को प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। ओके, 7 में क्या है कि महान लोग संस्कार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। देखेंगे आंसर कि श्वेताश्वतर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास
कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज यानी कि समूह है। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं यानी कि मोह माया से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8वें है कि विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, क्या करता है। देखिए इसका आपका हो जाएगा आंसर कि मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप को अर्थात अपने व्यक्तित्व को त्याग कर ब्रह्म यानी कि ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। देखिए लिखेंगे आंसर कि उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं, तभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। ठीक है, देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में है कि उपनिषद का क्या स्वरूप है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। देखिए लिखेंगे कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय का अभिन्न अंग है। ठीक है, इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। ठीक है, यानी कि परमात्मा को ही प्राप्त करना है। देखिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। देखिए ये क्वेश्चन 2020 में पूछा है। वैसे सब क्वेश्चन पूछा हुआ है लगभग, हम लिखे नहीं हैं सब में। है कि देखा कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप के परवाह किए बिना ईश्वर को प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा क्यों करनी चाहिए। देखिए चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में हमें धर्म की रक्षा क्यों करनी चाहिए। देखिए कहेंगे धर्म मनुष्य के जीवन को सकारात्मक बनाता है। धर्म को मानने वाला व्यक्ति कभी भी बुरी संगत में नहीं पड़ता है और धन का उपयोग सही दिशा में करता है। इसलिए मनुष्य को हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा करनी चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन है 13 नंबर। आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है, या फिर आत्मा का स्वरूप का वर्णन करें। ठीक है, देखिए आत्मा का स्वरूप अणु से सूक्ष्म एवं महान से भी महान है। आत्मा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में रहती है। ठीक है, देखिए 14 नंबर कि विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं। देखिए विद्वान मोह माया त्याग कर यानी सर्वस्व न्यौछावर कर परमात्मा के पास चले जाते हैं। ठीक है, देखिए चलिए आपका ये चैप्टर आपका ये एंड हो गया। ठीक है, यानी कि आपका संस्कृत का पहला चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ओके।